क्या तुमने भी ये नोटिस किया है कि जहां आज का यूथ सुबह के अलार्म से ही हार जाता है, वहीं पर उन युवाओं का माइंडसेट क्या रहा होगा जो फांसी के फंदे तक को मजाक बनाकर चले गए। क्या उनके मन में ये नहीं आया होगा कि यार मुझे जिंदगी जीनी है, अभी तो मेरी पूरी उम्र पड़ी है। दोस्त, उनके अंदर ये नहीं आया क्योंकि उनके अंदर वो मर्दान की जिंदा थी जो आज की छपरी और रील्स बनाने में बिजी यूथ के अंदर नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ इन 100 सालों में कि एक पूरी की पूरी जनरेशन तबाह हो गई। आज की जनरेशन माँ बाप पर घटिया जोक्स बनाकर उसे सेलिब्रेट कर रही है और आगे की आने वाली जनरेशन का फ्यूचर क्या होगा तुम खुद सोच सकते हो। लेकिन सवाल तो यही है ना कि रीजन क्या है इसका। एक बात बताओ, इस बार के पीएम इलेक्शन के टाइम बीजेपी के खिलाफ ध्रुव राठी ने कितनी सारी वीडियोस बनाई थी और उन पर करोड़ों में व्यूज भी आए थे। लेकिन सोचो, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी उन वीडियोस पर बैन नहीं लगाया, कभी भी सोशल मीडिया पर बैन नहीं लगाया। बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, कोई और भी पार्टी आएगी तो वो भी यही करेगी, क्योंकि कोई भी सरकार कभी यह नहीं चाहती है कि देश का युवा खाली बैठे, क्योंकि जो खाली बैठता है वो सवाल करता है। तुम सोचो, रील्स में डूबा हुआ आज का युवा सरकारों से क्या खाक सवाल करेगा। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड के सबसे खराब एजुकेशन सिस्टम में से एक है। क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं है, बस पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है क्यों इसे गवर्नमेंट कभी चेंज नहीं करती है, जैसा है वैसा ही क्यों रखती है। रीजन यही है कि गवर्नमेंट कभी चाहती ही नहीं है कि अच्छा एजुकेशन सिस्टम आए, क्योंकि जब एजुकेशन सिस्टम अच्छा आएगा तो युवाओं के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी और वो खुद से हर चीज का सवाल करेगा। तो जो इंसान खुद से सवाल करेगा वो दूसरों से भी सवाल करेगा और वही सवाल एक दिन पार्लियामेंट के दरवाजे तक भी पहुंच जाएगा। दोस्तों, 2617 ये वो आंकड़ा है जितनी बार एक एवरेज पर्सन अपने मोबाइल को टच करता है। टेक्नोलॉजी को बनाया गया था हमारे फायदे के लिए, हमारे अच्छे के लिए, लेकिन आज इसी टेक्नोलॉजी से हमारे दिमाग को इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है कि हमारी पूरी की पूरी जनरेशन तबाह हो चुकी है। लोगों को पता है उन्हें कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा, आज उन्हें क्या करना चाहिए, उनके बड़े बड़े सपने हैं वो पूरे कैसे होंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि विल पावर नहीं बची है, खुद पर कंट्रोल नहीं बचा है। और इसका एक ही कारण है और वो है सोशल मीडिया, यानी कि आपका फोन। दोस्तों, कल मैंने ये लाइनें पढ़ी थी कि आजकल टेक्नोलॉजी दिन पर दिन स्मार्ट होती जा रही है और लोग दिन पर दिन बेवकूफ होते जा रहे हैं। आपको ये सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है कि आपको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा चुका है। आप चाहकर भी अब इससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में बैठी हुई कुछ कंपनियों ने अपने करोड़ों रुपए सिर्फ इसी बात पर लगाए हैं कि आप आपके दिमाग को कंट्रोल कैसे करें और अपना ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट करें। मैं तुम्हें कुछ फैक्ट बताता हूँ जिन्हें सुनकर भी तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हुए तो समझ लो कि तुम्हारा जमीर मर चुका है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जिंदगी आज से 10 साल बाद कैसी होने वाली है। अब जो सीरियस लोग हैं वो ध्यान से सुनो, अगर तुम हर दिन 6 घंटे भी फोन चलाते हो तो तुम्हारी पूरी लाइफ का 25% हिस्सा तो सिर्फ फोन चलाने में निकल जाएगा, और 6 घंटे सोने के साथ में काउंट करें तो 50% जिंदगी आपकी सोने और फोन चलाने में निकल जाएगी। पूरी दुनिया को फेसबुक पर नचाने वाले मार्क जकरबर्ग अपने बच्चों को फेसबुक यूज करने तक नहीं देते। स्टीव जॉब ने आईफोन को लाकर पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन जानकर हैरानी होगी उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को आईफोन यूज करने तक नहीं दिया। यूज करने की बजाय वो इस काम पर लग गए कि कैसे इस ऐप को और भी ज्यादा एडिक्टिव बनाया जाए कि कोई उससे दूर ना हो। और दोस्तों, उनकी ये साजिश कितनी कामयाब रही ये आप अपने आप से पूछो। किसी को सिगरेट का एडिक्शन होता है, किसी को शराब का एडिक्शन होता है, लेकिन ये दोनों तो सिर्फ आपके फेफड़ों को खराब करते हैं, लेकिन ये फोन की एडिक्शन आपकी पूरी लाइफ खराब कर देगी। हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और आज अंग्रेजों की बनाई हुई एप्लीकेशन के गुलाम बन चुके हैं। एक नोटिफिकेशन क्या आता है कि लोग अपना खाना पीना सब छोड़कर बस फोन को लेकर बैठ जाते हैं। फोन की इतनी एडिक्शन हो गई है कि हर 5-7 मिनट बाद फोन को टच करना ही होता है। फोन चलाते चलाते थकते हैं तो फोन बंद कर देते हैं और बैठे बैठे थक जाते हैं तो फिर से फोन चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ये सोचकर फोन उठाते हैं कि फोन से पढ़ाई करूंगा और कब रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं पता भी नहीं चलता। 2-3 घंटे निकालने के बाद पता चलता है कि यार आज का पूरा दिन बर्बाद कर दिया, मैं तो पढ़ने के लिए आया था। कई बार तो कोई नोटिफिकेशन नहीं भी आई होती है तो भी फोन लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला था, हमने फेसबुक पर पोस्ट किया था, हमने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, तो चलो देखो उस पर कमेंट क्या है, उसके बारे में लोग कह क्या रहे हैं। और वहीं पर कुछ लोगों को दूसरों की लाइफ में झांकने का शौक होता है। यार तुम्हें दूसरों की लाइफ में इतना झांकने में क्या मजा आता है, उसने क्या कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने वो गाड़ी ले ली, आज वो उस होटल में गया। एक बात सोचो, उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, उसका आपकी लाइफ पर क्या फर्क पड़ेगा, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ जाएगा। और सोशल मीडिया पर तुम्हें कुछ भी दिख रहा है ना, वो सच नहीं है। जो जितना
खुश दिख रहा है वो उतना ही अंदर से दुखी है, और तुम दूसरों को देखकर उसे रियलिटी मान लेते हो, लेकिन उसकी रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि आजकल लोग अपनी फोटोज को इतना एडिट करके डालते हैं कि सच्चाई और झूठ दिखाई ही नहीं देता। जो जितना खुश दिख रहा है वो उतना ही दुखी है। सबकी लाइफ दुखों से भरी पड़ी है, हर इंसान मुसीबत से लड़ रहा है, हर इंसान रो रहा है। उनकी फोटोज से कंपेयर करके जितना ज्यादा तुम इस फेक दुनिया में घुसोगे तुम्हारा उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। और वहीं पर कुछ लोगों को तो खुद ही फोटोज को पोस्ट करने में मजा आता है। सोचो यार, तुम इतनी फोटोज को एडिट करके डालते भी किसके लिए हो? उनके लिए जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप खुश हो या दुखी हो। सोशल मीडिया के कारण आप उस दुनिया में चले जाते हो जहाँ आप खुद को लोगों के साथ कंपेयर करने लग जाते हो, और जब आप खुद को उनकी जगह नहीं पाते हैं तो आप डिप्रेशन और एंजाइटी की ओर चले जाते हैं, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। कुछ टाइम पहले एक रिसर्च हुई थी कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के अंदर कंपैरिजन की भावना बढ़ती है। हमारी क्वालिटी क्या है, हम किस चीज में अच्छे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जो किया वो मैं भी करूंगा। हम ऐसे ही सुई की तुलना तलवार से करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि सुई का अपना काम है, तलवार का अपना काम है। जो सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती, जो तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती। वैसे ही आपकी जो क्वालिटी है वो दूसरे पर्सन के अंदर नहीं है, और जो दूसरे पर्सन के अंदर है वो आपके अंदर भी हो ये जरूरी नहीं है। हर किसी से खुद को कंपेयर करना बंद करो, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आओ, असल जिंदगी को देखो लोग कर क्या रहे हैं, असल में चल क्या रहा है इस दुनिया में। सोशल मीडिया पर जो भी दिख रहा है वो सच नहीं है, सब झूठ है, उसको एक्सेप्ट करो। सोशल मीडिया के जरिए लोग दूसरों की लाइफ में इतना झांकते हैं, उनकी लाइफ का एक एक हिस्सा खोज कर निकाल लेते हैं, लेकिन खुद की लाइफ का कोई ठिकाना तक नहीं होता। पता ही नहीं होता है कि उनकी लाइफ जा कहाँ रही है। आप जो भी सोशल मीडिया पर देखते हैं उसी तरीके के आपके अंदर विचार आते हैं। 70,000 से भी ज्यादा थॉट आते हैं एक दिन में हमारे माइंड के अंदर, और वे सब इस बेस पर होते हैं कि आज हमने इंस्टाग्राम पर क्या देखा, फेसबुक पर क्या देखा, हमने क्या सुना और क्या पढ़ा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियोज बनाने में बहुत मेहनत लगती है।